नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक लड़का भटकता भटकता एक कोटे पे पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोटा वो चीज़ होती है दोस्तों जहाँ लड़कियाँ पैसों से अपने शरीर बेचती है और लड़के या मर्द पैसे देकर लड़कियों से अपनी इच्छा या फिर अपनी हवस पूरी करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी को हम कोटा कहते हैं। दोस्तों वे भटकते भटकते दबे पैर कोटे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और वे इधर उधर भटकता भटकता एक अच्छी सी लड़की ढूंढता है अपनी हवस मिटाने के लिए। तभी दोस्तों उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी एक लड़की उसके सामने दिखती है। जी हाँ दोस्तों, जब वे उसे देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार दोस्तों उस लड़की को देखकर वो लड़का चौंक क्यों गया, चलो जानते हैं इस कहानी में। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लेकिन दोस्तों एक बात आपसे कहनी थी कि यार आज हवा का रुख बहुत ही ज़्यादा है, तो आज थोड़ी सी नॉइस वीडियो में ज़्यादा हो सकती है, तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझकर आज इस वीडियो को थोड़ा सा मैनेज करना। जी हाँ दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से। कोलकाता में रहने वाली नीतू नाम की एक लड़की दोस्तों अपने पति के साथ रहती थी। जी हाँ दोस्तों, उसके पति का नाम सौरभ था। सौरभ दिखने में एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा लड़का था, लेकिन दोस्तों उसको एक शराब की लत थी, जिसके चलते दोस्तों नीतू उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जी हाँ दोस्तों, नीतू और सौरभ की शादी को अभी मात्र 4 साल ही हुए थे और इन 4 साल में दोस्तों उसके एक बच्चा भी था जो कि अभी मात्र 6 महीने का था। जो नीतू का पति था सौरभ, वे दोस्तों शराब के नशे में धुत रहता था और रात को लेट तक घर आता था। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते नीतू उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वे चाहती थी कि बस उसका बच्चा पल जाए कैसे भी करके। वे अपने बच्चे पर दोस्तों पूरी जान झोंक देती थी, उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, जिसके चलते दोस्तों वे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो सौरभ था, उसको दारू की ऐसी लत लगी थी कि दोस्तों कई बार तो वो घर पर नहीं आता था, वह रात बरात होटलों पर इधर उधर पड़ा रहता था। एक दिन दोस्तों नीतू का 6 महीने का जो बच्चा होता है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। दोस्तों नीतू बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। घर में जो भी व्यवस्था होती है उकार उतारने के लिए वो सब कुछ करती है, लेकिन दोस्तों उस बच्चे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बाहर जाकर देखती है तो बहुत तेज की बारिश आ रही होती है। अब दोस्तों वे अपने पति का वेट करने लगती है। रात के 11:30 बज जाते हैं। उसका बच्चा दोस्तों इतना बीमार हो जाता है कि दोस्तों उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाती है। अब दोस्तों वे अपने पति का वेट करने लगती है। जब 11:30 बजे बाद उसका पति दारू के नशे में धुत होकर दोस्तों घर के अंदर आता है, तो दोस्तों वे भागकर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ घूम रहे थे और इधर तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार है, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तो दोस्तों इस पर सौरभ कहता है कि चल हट दूर यहाँ से, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे बच्चे से, तेरे से सोने दे, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वे दारू के नशे में धुत दोस्तों पलंग पर वहीं लेट जाता है। उसके सामने दोस्तों नीतू गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, रोती है और कहती है कि प्लीज़ मेरा बच्चा मर जाएगा, प्लीज़ डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन दोस्तों वो उसकी एक नहीं सुनता। दोस्तों गुस्से में आकर नीतू अपने बच्चे को गोद में लेकर उसी बारिश में रात के 11:30 बजे बाद दोस्तों निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, पैदल ही अपना बैग लेकर निकल जाती है। दोस्तों रास्ते में जाते जाते दोस्तों वे इधर उधर देखती है कि कोई गाड़ी वाला या कोई गाड़ी उसे मिल जाए तो वे आराम से बैठकर चली जाएगी। दोस्तों वह अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाती है, लेकिन दोस्तों उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। दोस्तों वे परेशान होकर अपने बच्चे को लेकर दोस्तों गोद में अपने कंधे पे बैग टाके हुए दोस्तों पैदल पैदल तेज़ी से चली जा रही थी। तभी अचानक से दोस्तों उसके पीछे से एक कार आती है। दोस्तों जब नीतू पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वह कार दिखाई देती है। दोस्तों नीतू उस कार को नहीं रोकती है, बल्कि वह कार आगे से रुक जाती है। उसमें से दोस्तों जैसे ही कांच खुलता है
कार का, तो दोस्तों उसमें से एक मोटा सा सिर, महिला का सिर कांच की खिड़की के अंदर से बाहर आता है और कहता है कि बेटी कहाँ जा रही हो इतनी रात को, कहाँ भटक रही हो तुम। तो इस पर नीतू कहती है कि माँ जी, मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार है और मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं अस्पताल लेकर जा रही हूँ, क्या आप मुझे अस्पताल तक छोड़ दोगे। तो इस पर दोस्तों वो महिला मुस्कुरा कर कहती है कि क्यों नहीं बेटी, मैं ज़रूर छोड़ दूंगी, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। तो वह महिला कार से उतरती है और जो नीतू का बच्चा होता है वह अपने हाथों में ले लेती है और कहती है कि बेटा अंदर बैठो, मैं पकड़ लेती हूँ उस बच्चे को। जी हाँ दोस्तों, नीतू कहती है कि नहीं मेरा बच्चा दे दो। तो दोस्तों इस पर फिर से वह महिला कहती है कि नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, चलो हम अस्पताल ले चल रहे हैं तुम्हें। जी हाँ दोस्तों नीतू को अब उन पर विश्वास होने लग जाता है, झट से वह कार के अंदर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों वो जो महिला होती है नीतू का बच्चा पकड़े हुए, वह दोस्तों कार के अंदर नहीं चढ़ती है। तो दोस्तों इस पर नीतू कहती है कि मेरा बच्चा दे दो अब। तो दोस्तों जैसे ही ये कहती है तो तुरंत से उसमें कुछ बेटे लड़के आदमी दोस्तों वे कार भगा कर ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह महिला वहीं खड़ी रह जाती है नीतू का बच्चा लेकर। अब दोस्तों पता नहीं पड़ता है कि नीतू को वो आदमी कहाँ ले गए थे। तो जो महिला थी नीतू के बच्चे को लेकर खड़ी थी, वह भी आखिरकार कहाँ गई थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सौरभ शराब के नशे में धुत बेपरवाह दोस्तों घर आता है और सो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों सुबह उसे पता पड़ता है कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं है, तो वह दोस्तों घर में चारों तरफ ढूंढता है अपनी पत्नी और बच्चे को, लेकिन कहीं भी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वह भागता हुआ दौड़ता हुआ दोस्तों सारे मोहल्ले में जाता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी के बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता है। अब दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, जिसके चलते दोस्तों अब वह पुलिस स्टेशन चल जाता है और जाकर अपनी पत्नी और बच्चे के लिए रिपोर्ट लिखवाता है। अब दोस्तों रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई चालू कर देती है। जी हाँ दोस्तों, सारे जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनके फुटेज निकाले जाते हैं। अभी सारे कैमरे चेक करने के बाद भी दोस्तों उसकी पत्नी को कोई भी अता पता नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ सौरभ का मन नहीं मानता है, उसे लगता है कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, तो दोस्तों अकेला ही वह निकल जाता है शहर में भटकते भटकते अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हाथों में फोटो लिए दोनों की, उसकी पत्नी और उसके बेटे की दोस्तों शहर में निकल जाता है और सभी लोगों को पूछता है कि इस लड़की को देखा है क्या। तो इस पर दोस्तों जितने भी लोग थे वे सब मना कर देते थे। दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं, उसकी जो पत्नी होती है उसको दोस्तों पुलिस कई दिनों तक ढूंढती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं पड़ता है। जब सौरभ पुलिस वालों के पास थाने में पहुंचता है, जब पूछता है कि पता चला है क्या साहब, तो इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ भी सुराग नहीं लगा है, ये एक सुराग जरूर लगा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। तो दोस्तों इस पर सौरभ कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती है, वो तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, वो तो मेरे लिए जान तक दे सकती थी, वो कहाँ जाएगी, मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी नहीं गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब उसे वो फुटेज दिखाते हैं तो उसमें साफ दिखाई देता है कि एक काले कपड़े पहना आदमी नीतू उसके पीछे पीछे जा रही थी और जाकर कार में बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो सौरभ था नीतू का पति, उसके मन में भी कुछ अलग सा ही चलने लगता है। वो भी दोस्तों अब विश्वास करने लगता है कि उसकी पत्नी अब किसी के साथ भाग चुकी है और अपने बच्चे को लेकर भी भाग चुकी है। जी हाँ दोस्तों वह पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे मेरी पत्नी की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा दिला दीजिए। तो इस पर पुलिस कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जो तुम्हारी पत्नी है नीतू, वह अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ भागी है, तो अब इस फाइल को हम यहीं दबा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों सौरभ था उसका मन नहीं मानता है, वह अपने बच्चे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों कुछ भी सुराग नहीं मिलता है। कई दिन बीत जाते हैं। अब दोस्तों सौरभ भी हार थाक कर बैठ जाता है, उसे लगने लग जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया है, वह किसी और लड़के के साथ भाग गई है। जी हाँ दोस्तों हार थाक कर वह भी बैठ जाता है। कई दिन बीत जाते हैं दोस्तों
दोस्तों अब जो सौरभ था वह अकेला ही अपने घर में रहता था, दारू के नशे में दोस्तों धुत रहता था। अब तो दोस्तों उसे और ही ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि उसकी पत्नी दोस्तों उसे धोखा दे गई थी। उसे ऐसा लगता था और वह अपने बच्चे को साथ लेकर भाग गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं। अब जो सौरभ था वह अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी भी इच्छा लगातार अब बढ़ती रहती है। दोस्तों वह भी अब इच्छा पूरी करना चाहता था, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी नहीं होने के कारण दोस्तों अब वह अपनी हवस और अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। दोस्तों एक दिन दोस्तों जो सौरभ होता है वो अपने जेब में कुछ पैसे डालकर निकल जाता है और भटकते भटकते दोस्तों वे कोटे पे पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब वे कोटे पे चढ़ता है तो दोस्तों उसे एक महिला रोक लेती है और कहती है कि चिकने कहाँ जा रहा है तू। तो इस पर वह कहता है कि मुझे एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए, मेरी हवस मिटानी है, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। इस पर वह महिला कहती है कि एक नई लड़की आई है, बहुत ही अच्छी आइटम है, उसके लिए पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन सर्विस बहुत ही अच्छी है उसकी, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। इस पर दोस्तों सौरभ अपनी जेब से पैसे निकालता है और उस महिला के हाथ में रख देता है। जी हाँ दोस्तों, उस लड़की को बाहर बुलाने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों, वो महिला उस लड़की को दोस्तों अंदर बुलाने के लिए जाती है। तो दोस्तों जब वे अंदर जाकर देखती है तो वे तो ऑलरेडी किसी और को सर्विस दे रही थी। जी हाँ दोस्तों, इस पर वो महिला फिर से बाहर आ जाती है और कहती है कि ये लीजिए आपके पैसे, आज वो लड़की नहीं मिलेगी तुमको, क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा ग्राहक है तो आज वो बिजी है, आपको कल मिलेगी ये। तो इस पर वो सौरभ कहता है कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, कल आप मुझे उस लड़की को मेरे पास दे देना। अगले दिन दोस्तों शराब के नशे में धुत दोस्तों जो सौरभ होता है वह उसी कोटे पे पहुंच जाता है और जाकर उसी महिला को कहता है कि आज वो लड़की फ्री है क्या। तो इस पर वो कहते हैं कि आज फ्री है। जी हाँ दोस्तों, वह उसे बाहर बुलाने जाती है। दोस्तों जैसे ही उसे बाहर बुलाती है उस पर दोस्तों अपनी सौरभ जब नज़र दौड़ाता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, उसके सर से पसीना निकलने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों वह महिला सौरभ को अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर दोस्तों वह महिला भागकर सौरभ के गले मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और कहती है कि आप आ गए मुझे बचाने के लिए। तो इस पर दोस्तों सौरभ उसे धक्का देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक धोखेबाज लड़की हो। जी हाँ दोस्तों, वे कोई और नहीं दोस्तों नीतू थी उसकी पत्नी, जो दोस्तों कोटे पे पहुंच गई थी। आखिरकार क्यों पहुंच गई थी दोस्तों जब उसे सौरभ कहता है कि तुम जिस लड़के के साथ भागी हो देख लो उसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, तुम्हारा क्या हसर कर दिया है, आज तुम कोटे पर काम कर रही हो, देख लो तुम। तो दोस्तों इस पर नीतू कहती है कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी गलतफहमी है, मेरे को यहाँ धोखे से लाया गया है। तो दोस्तों ये सुनते ही दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों सौरभ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह उसे सच्चाई पूछने लगता है कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। तो इस पर दोस्तों नीतू कहती है कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया या जब मैं उस दिन मेरे बच्चे को लेकर निकली थी अस्पताल तो मेरे पीछे एक कार आई थी, उसमें से एक महिला उतरी थी और मेरे बच्चे को लेकर उसने कहा कि तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तो उसने मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया था और वो कार दौड़ा कर सीधे इस जगह ले आए और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ धंधा करवाते हैं। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं और ना ही मेरे बच्चे को मिलने दिया जाता है। आखिरकार दोस्तों माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है, आखिरकार माँ तो माँ ही होती है। दोस्तों अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दोस्तों दाव पर लगा दी थी। उसने दोस्तों डिसाइड कर लिया था कि ये यहीं काम करेगी और अपने बच्चे को पालेगी। अपनी ज़िंदगी नर्क बना ली है उसने, लेकिन अपने बच्चे का ज़िंदगी को ख़राब नहीं होने देगी। ये सुनकर दोस्तों सौरभ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे बिना फालतू में ही शक किया है, मैं तो तुम्हें ऐसा वैसा सोचता था, लेकिन तुम तो एक अच्छी पत्नी हो मेरी, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगा। जी हाँ दोस्तों, सौरभ वहाँ से चले जाता है। दोस्तों अगले दिन दोस्तों पुलिस की टीम लेकर आता है और दोस्तों उन कोटे को बंद करवा देता है और पकड़ कर दोस्तों उन सबको थाने में डलवा देता है। जी हाँ दोस्तों, अब उसकी पत्नी जो होती है दोस्तों वह आकर उससे गले मिल जाती है और
फूट फूट कर रोती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही सौरभ कहता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। दोस्तों अपने बच्चे को गोद में उठाता है सौरभ, उसको 2-3 दोस्तों चुम्मे उसके सिर पर देता है और कहता है कि बेटा चलो अब घर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे अपनी पत्नी सौरभ अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर दोस्तों घर पर चले आते हैं और अब हंसी खुशी दोस्तों जीवन काट रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी। दोस्तों आज भी भारत देश में कई सारे ऐसे कांड होते हैं, बच्ची लड़कियों को दोस्तों अगवा किया जाता है और उसको किडनैप करके दोस्तों उनके साथ गलत काम किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप भी सतर्क रहे और सावधान रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों किसी को भी ठेस या किसी का भी विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आप सबको सावधान और सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।